नमस्कार मेरे मित्रों। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो है कि कुछ दिन पहले डेटा निकला कि कौन सा स्टेट इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द यूथ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में हाल फिलहाल में पिछले 6-7 साल में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। इंडस्ट्रियल चेंजेस, बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस भी लाए गए एंड एक एनेबलिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रहा है यहाँ पे। और जब मैं कहता हूँ एनेबलिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट है ऑफ द डे, इट इज वेरी इंडस्ट्री फ्रेंडली, और कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है हमें सारे स्टेट्स में ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो इंडस्ट्रियली बहुत ही फॉरवर्ड है। तो इनमें इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, तो ये सारे राज्य आते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और बहुत ही ज्यादा चर्चा हुआ है इस पे कि उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एंड जॉब्स, वो तारीफ काबिल है, उसमें कोई दोहराए तो है नहीं। अब आते हैं कि इस साल वो कौन सा स्टेट रहा जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला। तो वो स्टेट था गुजरात, जिसने 43% ऑफ द जॉब्स प्रोवाइड की है सारे यूथ को। और ये जो डेटा है, ये डेटा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां से ये निकल के आई है। गुजरात गुजरात ने तकरीबन सभी पैरामीटर्स पे हाई स्कोर किया है, इंक्लूडिंग द पैरामीटर जहां पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी सबसे ज्यादा जॉब गुजरात ने ही दी है। तो अब समझते हैं कि गुजरात में ऐसा क्या खास है कि ये स्टेट इतना अच्छा इंडस्ट्रियली कर पा रहा है और लोगों को ज्यादा जॉब दे पा रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि गुजरात जो है, गुजरात एक बहुत ही प्रो बिजनेस स्टेट रहा है। गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जो है, पर्टिकुलरली अगर हम देखें पिछले 10-15 साल में, तो तकरीबन ना के बराबर ही है। गुजरात में जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई हैं तो वो बहुत ही बढ़िया पॉलिसीज हैं। तो वहां पे जो पॉलिसीज है वो बिजनेस फ्रेंडली है। गुजरात में स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही जोरों शोर से चलाई गई है। एंड एक मैसेज गुजरात हमेशा ये देता रहा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट गुड प्लेस टू डू बिजनेस। अब ये सवाल आता है कि गुजरात में ऐसा क्या है कि इट हैज बिकम सच ए गुड प्लेस फॉर डूइंग बिजनेस। जियोग्राफिकली गुजरात बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे है। पॉलिटिकली जो है इसका जो प्रो बिजनेस एटीट्यूड रहा है वो पिछले 10-15 साल में तो बहुत ही बढ़िया रहा है। तीसरा है कि वाइब्रेंट गुजरात ने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया काम किया है वाइब्रेंट गुजरात ने। एंड जो इन्वेस्टमेंट आई है गुजरात में वो भी तारीफ काबिल। और जो है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, तो और गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है। तो आई थिंक वो जो कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, सो डबल इंजन सरकार का जो इफेक्ट है वो जाहिर सी बात है वो दिख रहा है। वो हमें यूपी में भी दिख रहा है, वो हमें असम में भी दिख रहा है, आई थिंक काफी जगहों पे वो हमें दिख रहा है। तो ये जो ओवरऑल एक आर्क बना है ऑफ गुड पॉलिटिकल गवर्नेंस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड यूनियनिज्म ना के बराबर है, एक प्रो बिजनेस गवर्नमेंट, सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पे एक पॉजिटिव बिजनेस सेंटिमेंट्स को प्रोत्साहित करना,
वाइब्रेंट गुजरात जैसे समिट्स में, जहां पे लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सो ये सब जो है, ये सब एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है फॉर एनी स्टेट्स बिजनेस। एंड ये सब से लिंक करके जो पीपल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं गुजरात में, खास करके जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए हैं, आई थिंक दे आर बीइंग वेरी इफेक्टिव। एंड अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है, एक ऐसा सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बन गया है, जहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये सिम्बायोटिक कम्युनिकेशन से एक तरफ तो जो इंडस्ट्री है वो मतलब एक काफी रेट से बढ़ रही है, साथ ही साथ में उसके साथ जो जॉब्स हैं, उसके साथ जो स्किल्स है, उस पे भी बहुत फोकस है। तो अगर हम ओवरऑल इस पिक्चर को देखें तो इस बार जो गुजरात ने सब स्टेट को पीछे छोड़ा है, उसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात तो है नहीं, बिकॉज गुजरात ने वो स्टेप्स लिए हैं जो दूसरे स्टेट्स ने शायद लिए नहीं होंगे या फिर देरी से लिए होंगे। सो गुजरात is today the sunshine state when it comes to employment for youth. हालांकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, they are also doing well, but Gujarat has gone far and beyond, क्योंकि आप समझ ही पा रहे हैं कि अगर एक राष्ट्र का 43% यूथ एम्प्लॉयमेंट अगर एक स्टेट दे रहा है, तो उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, उस राज्य के टोटल इंडस्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक अलग ही लेवल पे है, राइट। तो ये जो एक छोटा सा वीडियो था, ये हम आज जो मैं आपके सामने लाया हूं, तो यही एक चर्चा है कि अब जो है, अब दूसरे स्टेट भी इसको फॉलो करे, गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करे, ताकि वो भी इस पायदान पे आए। और हम एवरी ईयर यही यही रहता है कि आशा कि हम एक नए स्टेट को देखेंगे विच इज कम टू द फोर फ्रंट। तो उम्मीद है कि बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी इस तरह के कुछ स्टेप्स लेंगे, और हमें अगले साल एक नया स्टेट मिलेगा विच इज गिवन द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विच इज क्रिएटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स फॉर द यूथ। लेकिन इस साल जो है गुजरात ने वो बाजी मार ली है, और इसके लिए हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना ही चाहिए गुजरात गवर्नमेंट को एंड सारे लोगों को, कि वो सारे प्रो बिजनेस थे, प्रो स्किल ड्रिवन एटीट्यूड लेके चले, और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमको गुजरात में देखने को मिला। तो इसी संदर्भ में और एक चीज जो कहना है कि आई थिंक वुमेन का जो अपलिफ्टमेंट रहा वो भी काफी शानदार रहा, क्योंकि टोटल जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है ऑफ वुमेन, आउट ऑफ विच 37% वाज फ्रॉम गुजरात। तो अगर हम देखें कि सारे श्रेणी का जो जॉब प्रोस्पेक्ट है वो बढ़ा है, वो बेहतर हुआ। सो आई थिंक इट हैज डन वेरी गुड ऑन द जॉब इंडेक्स। अभी देखते हैं कि अगला साल क्या वो इसको मेंटेन कर पाती है या फिर कोई नया स्टेट उभरता है विच टेक्स द नंबर 1 स्पॉट। बट इस बार गुजरात इज द नंबर 1 स्टेट व्हेन इट कम्स टू गिविंग जॉब्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी से भरपूर लगी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।